सोचिए जरा, एक ऐसा देश जिसकी जमीन पर सदियों पुराने मंदिर आज भी खड़े हैं, लेकिन वहां घंटियों की आवाज नहीं, सन्नाटा गूंजता है। सवाल सीधा है, क्या यह सिर्फ वक्त की मार है या किसी सोची समझी चुप्पी का नतीजा? आज के इस वीडियो का मकसद साफ है, उस सच को खोलना जिसे आंकड़ों में दबा दिया गया, रिपोर्ट्स में उलझा दिया गया और इतिहास की धूल में छुपा दिया गया। अब एक तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए, सूने आंगन, टूटती दीवारें और ताले लगे गर्भगृह। जहां कभी दीप जलते थे, आज सवाल जल रहे हैं। आखिर 1800 से अधिक मंदिरों में से गिनती के कुछ दर्जन ही क्यों बचे? ये संयोग है या सिस्टम की विफलता? यहीं से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि जब एक राष्ट्र अपनी पहचान की रक्षा का दावा करता है, तब उसकी विरासत क्यों मिटती जाती है? क्या ध्यान की कमी है या नजरें जानबूझकर फेर ली गई हैं? और अगर ऐसा है तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, संस्थाओं की या उस सोच की जो इतिहास को बोझ मानती है? इस वीडियो में हम सिर्फ सवाल नहीं पूछेंगे, हम पैटर्न दिखाएंगे, फैसलों की कड़ियां जोड़ेंगे और वो तथ्य सामने रखेंगे जो आपको आखिरी फ्रेम तक बांधे रखेंगे। अगर आप सच जानना चाहते हैं कि विरासत कैसे खामोशी से खत्म होती है, तो यहीं रुकिए, क्योंकि जो हम दिखाने वाले हैं वो देखने के बाद नजरें फेरना मुश्किल होगा। चलिए जरा फटाफट कमेंट करके बताइए, आपको ये वीडियो कैसे मिला? क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या फिर अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने जिज्ञासा में क्लिक कर दिया? जल्दी जल्दी लिखिए, क्योंकि हमें सच में जानना है कि आजकल YouTube हमारे वीडियो आप तक कैसे पहुंचा रहा है। आपकी एक लाइन हमें बहुत कुछ समझा सकती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक फैक्ट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये है नए युग की सनातन लहर, जहां आपको मिलती है हर वो ट्रेंडिंग सच्चाई जो बाकी जगह दबा दी जाती है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, ताकि ये बात और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब बिना समय गंवाए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा देश जहां हिंदुओं के मंदिरों की संख्या लगातार घट रही है। क्या सच में यहां की सरकार मंदिरों पर ध्यान नहीं देती? क्यों यह देश भारत से अलग हुआ? इसके पीछे की वजह क्या थी? आज यहां 1817 में से केवल 37 मंदिर ही क्यों एक्टिव हैं? इन मंदिरों की देखभाल की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिसे अपनी कट्टरपंथी सोच और आतंकवादी हमलों के लिए जाना जाता है। हालांकि एक वक्त में यह भारत का ही हिस्सा था, जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन तब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जिसे आजाद कराने की चिंगारी साल 1857 के विद्रोह से शुरू हुई। इस चिंगारी को हवा देते हुए भारत के शूरवीरों ने खुली आंखों से आजाद भारत का सपना देखा। जिस भारत को अंग्रेजों की ज्यादतियों से मुक्त कराने के लिए लड़ाइयां लड़ी गईं, बलिदान दिए गए, अनगिनत कुर्बानियां दी गईं, उसी संयुक्त भारत के आजाद होने का जब समय आया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ऐसी मांग कर डाली जिसने संयुक्त भारत की नींव को हिलाकर रख दिया। जिन्ना ने संयुक्त भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग कर देश के विभाजन की पहल कर दी थी। उनके एक अलग देश बनाने की मांग का साफ मतलब था देश का बंटवारा, और इसी के साथ एक खूनी संघर्ष का जन्म हुआ। जिन्ना की इस मांग से पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारत को आजादी तो मिलेगी, लेकिन देश को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। यह आइडिया ब्रिटिश सरकार की ही देन था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अगर हिंदू मुस्लिम एकता इसी तरह उनके खिलाफ विद्रोह करती रही तो ब्रिटिशर्स को भारत छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। वहीं 1857 के विद्रोह के बाद अस्तित्व में आई कांग्रेस ने मांग रखी कि देश में जो भी पढ़े लिखे भारतीय हों, उन्हें सरकार में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दी जाए। जल्द ही डफरिन को इस बात का एहसास हुआ कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक्टिविटीज ब्रिटिश सरकार के लिए खतरा बन सकती हैं। इसलिए डफरिन ने आईएनसी को इस तरह की एक्टिविटीज रोकने को कहा। लेकिन जब आईएनसी नहीं रुकी, तो डफरिन ने उन्हें रोकने के लिए कई हथकंडे अपनाए, जिसका सबसे ज्यादा असर तब हुआ जब डफरिन ने अपने कुछ खास वफादार लोगों की मदद ली। इनमें से एक थे सैयद अहमद खान, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को जन्म दिया। उन्होंने लोगों को इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ करने के लिए भाषण देने शुरू किए, और अपने भाषणों में खान ने कहा कि अगर ब्रिटिश देश छोड़कर चले गए तो देश के मुसलमान खतरे में पड़ जाएंगे, हिंदू लोग मुसलमानों पर जुल्म करेंगे। धीरे धीरे सैयद अहमद खान की बातों का असर होने लगा और साल 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ब्रिटिश सरकार ने इस लीग को समर्थन दिया और इस लीग के तहत मुसलमानों के हक में बहुत सी मांगें की गईं। ब्रिटिश सरकार ने लीग द्वारा की गई सभी मांगों का समर्थन किया और इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को हवा देने के लिए द इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया, जिसके तहत देश में रहने वाले सिख, यूरोपियन और एंग्लो इंडियंस को भी मुसलमानों जैसे अधिकार दिए गए। इस एक्ट के बाद देश के हिंदुओं को लगने लगा कि वे और उनका धर्म खतरे में हैं।
यही हाल मुसलमानों का भी था, जिन्हें लग रहा था कि हिंदुओं की वजह से उनका धर्म खतरे में पड़ सकता है। इसका नतीजा यह हुआ कि देश में सांप्रदायिक दंगे होने लगे। जिन हिंदू मुसलमानों ने देश को आजाद कराने के लिए एक साथ लड़ाई लड़ी थी, वही अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। वे अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे और देश के बंटवारे तक की बात आ गई थी, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका रही, क्योंकि वे ही थे जिन्होंने संयुक्त भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की थी। लेकिन बता दें, जिन्ना शुरू से इस बंटवारे की लड़ाई में शामिल नहीं थे। वे साल 1930 के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से जुड़े और उनका मत भी यही था कि देश की पहचान धर्म से होती है। इसी के चलते साल 1933 में मुस्लिम लीग के नेता चौधरी रहमत अली ने एक अलग देश के रूप में पाकिस्तान की मांग की। 23 मार्च 1940 को ब्रिटिश सरकार ने भी इसे मंजूरी दे दी, जिसके बाद साल 1947 में 14 और 15 की आधी रात को भारत से पाकिस्तान को अलग कर एक देश बना दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में सिर्फ जमीन और संपत्ति का ही बंटवारा नहीं हुआ था, बल्कि सामानों का भी बंटवारा हुआ था। इसमें कुर्सी, मेज, पुस्तक, घड़ी, टेबल लैंप, राइफल, पेपर अलमारी, टाइपराइटर, हाथी, बग्घियां और खजाने में बंद पैसों का भी बंटवारा हुआ था। इसके साथ ही डिक्शनरी, पगड़ी, बांसुरी, पेन, बल्ब जैसी छोटी चीजों का भी बंटवारा किया गया। साथ ही सैनिकों का विभाजन भी 2 आधारों पर हुआ। पहला था धर्म, यानी धर्म के आधार पर सैनिक पाकिस्तान और भारत के बीच बांट दिए गए। वहीं उन्हें यह भी आजादी दी गई कि वे अपनी स्वेच्छा से भारत या पाकिस्तान की फौज में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह करीब 3 करोड़ 90 लाख लोग भारत से पाकिस्तान गए, जबकि 3 करोड़ 54 लाख लोग यहीं भारत में ही रह गए। साथ ही 44 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत वापस आए, जबकि कुछ वहीं रह गए। आज भी पाकिस्तान में करीब 50 से 52 लाख तक हिंदू आबादी मौजूद है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 1.6% से 2% है। इनमें से ज्यादातर सिंध प्रांत, खासकर थार पारकर और संघर जिलों में रहते हैं, जिन्हें सार्वजनिक रूप से पूजा करने की इजाजत नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के संविधान के अनुसार हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी वे पूजा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है और वहां शरिया कानून को ही फॉलो किया जाता है, जो देश के संविधान का हिस्सा है। इस वजह से हिंदुओं को अपने अधिकार नहीं मिल पाते और उन्हें अक्सर जबरन धर्मांतरण, खासकर युवा लड़कियों का, मंदिरों पर हमले और डॉक्टरों जैसे पेशेवरों की हत्या जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे समुदाय में डर बना रहता है। यहाँ तक कि स्कूली किताबों में हिंदुओं और भारत के बारे में नेगेटिव चीजें पढ़ाई जाती हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। भारत में जहां किताबों के जरिए बच्चों को सांस्कृतिक, धार्मिक, राष्ट्रीय समेत कई पहलुओं की जानकारी दी जाती है, वहीं पाकिस्तान में भारत और हिंदुओं के खिलाफ बातें की जाती हैं, जिनमें बंटवारे के लिए हिंदुओं को जिम्मेदार बताया गया है। किताब में लिखा है कि विभाजन के समय जब लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत जा रहे थे, तो यहाँ के मुसलमान उनकी मदद कर रहे थे, जबकि भारत से पाकिस्तान आने वाले मुसलमानों को लूटा जा रहा था और उन पर अत्याचार किया जा रहा था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की किताबों में महात्मा गांधी के योगदानों को तरजीह नहीं दी गई है। दोस्तों, अब आप खुद ही सोचिए कि जब बच्चे इन किताबों को पढ़ेंगे तो उनके जहन में हिंदुओं और भारत की क्या छवि बनेगी। यही वजह है कि ज्यादातर पाकिस्तानी मुसलमान हिंदुओं से नफरत करते हैं और अब तो उनके मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ, जिन्ना के देश पाकिस्तान में मंदिरों और गुरुद्वारों की दुर्दशा बहुत बुरी हो चुकी है, और ऐसा कहना हमारा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अल्पसंख्यक कॉकस संसदीय समिति के सामने हाल में पेश की गई एक हैरान करने वाली रिपोर्ट का है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान देश में कुल 1817 हिंदू मंदिरों और सिख गुरुद्वारों में से केवल 37 ही ठीक ठाक हैं, जबकि बाकी इस्लामवादी सरकार की लापरवाही, रखरखाव की कमी और मजहबी जुल्मों जैसे अपहरण, बलात्कार और हिंसा की वजह से जान से गए या पलायन कर गए हिंदुओं और सिखों की आबादी घटने से जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी यानी VOPM ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान में करीब 98% हिंदू मंदिर और गुरुद्वारे इस्लामवादी सरकार की लापरवाही का शिकार हो चुके हैं। वे या तो वीरान पड़े हैं या मुस्लिम लोगों ने उन पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिन्हें वापस मांगने की हिम्मत न तो हिंदुओं में है और न ही सिखों में। यही वजह है कि आज 1817 मंदिरों और धार्मिक स्थलों में से केवल 37 ही बचे हैं जिनमें पूजा अर्चना की जा रही है। इस संख्या में करीब 1285 मंदिर हैं, जबकि 532 गुरुद्वारे हैं जहां विभाजन के बाद पूजा अर्चना जारी रही थी, जिनमें हिंगलाज माता मंदिर शामिल था, जहां स्थानीय हिंदू और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर रक्षा करते थे। लेकिन फिर
हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराया गया, जिस वजह से कई हिंदू परिवार भारत की ओर पलायन कर गए। उनके जाने से पाकिस्तान में न केवल हिंदुओं की संख्या घटी, बल्कि उनके धार्मिक स्थलों को भी नुकसान हुआ। कई मंदिर तोड़ दिए गए या उनकी जगह कोई इमारत बना दी गई। जो मंदिर बचे हैं उनकी स्थिति बेहद जर्जर है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि खुद को सभी धर्मों की चिंता करने वाली बताकर अपनी पीठ थपथपाने वाली वहां की सरकार ने मंदिरों और गुरुद्वारों के लिए इतनी लापरवाही क्यों बरती? किस वजह के चलते आज इतने मंदिर और गुरुद्वारे जर्जर हालत में पहुंच गए? तो यह जानने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दरअसल पाकिस्तान में इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ATPB को इन धार्मिक स्थलों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा ही नहीं। पाकिस्तान में रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि देखभाल सिर्फ कागजों तक सीमित है, जबकि रियलिटी में इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड मंदिरों और गुरुद्वारों के विकास पर ध्यान ही नहीं देता, जिस वजह से कई मंदिर तो खुद ब खुद ही ढह गए, जबकि कुछ कट्टरपंथी हिंसा का शिकार हो गए, जिनकी रक्षा करने के लिए हिंदू और सिख आगे नहीं आते, क्योंकि वे जानते हैं कि पाकिस्तान में मुसलमानों का राजपाट है और अगर उन्होंने आवाज उठाई तो कोई फायदा नहीं होगा। इसी वजह से वे चुप रहने में ही भलाई समझते हैं, जबकि सरकार भी मंदिरों के विकास पर ध्यान नहीं देती। हालांकि भारत में ध्वस्त की गई बाबरी मस्जिद की बरसी पर यानी 6 दिसंबर को हर साल आधिकारिक बयान जारी करती है। जैसे कि इस बार भी विदेश मंत्रालय ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का गिराया जाना दुखद घटना थी। बाबरी मस्जिद जैसी हेरिटेज साइट की रक्षा की जानी चाहिए थी, जो उस वक्त सरकार और पुलिस की ओर से नहीं हुआ। पाकिस्तान की ओर से यह पहली बार नहीं है जब बाबरी मस्जिद को गिराने की घटना पर बयान दिया गया है। पाकिस्तान हर साल 6 दिसंबर के मौके पर इस तरह के बयान देता है, जबकि वह अपने देश में मंदिरों की हालत पर जरा भी गौर नहीं देता, पर बाबरी मस्जिद को लेकर चिंता जरूर जाहिर करता है। दिलचस्प बात यह है कि यह बहस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही है, बल्कि भारत में भी कुछ जगहों पर बाबर और मुगल काल के इतिहास को लेकर मुस्लिम और हिंदू समुदाय में तनातनी बनी हुई है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले औरंगजेब की कब्र को हटाए जाने की बातें की जा रही थीं, और इसी बात का फायदा सरकार उठा रही है, जो अपना वोट बैंक भरने के लिए जनता के सामने इसी तरह के मुद्दे रखती है, ताकि हिंदू और मुस्लिम को अलग कर वोट हासिल कर सके। हालांकि यह बात तो सभी जानते हैं कि बाबर और औरंगजेब जैसे मुगल शासकों का इतिहास काफी लंबा रहा है। कुछ लोग उनके शासनकाल की तारीफ करते हैं, जबकि कुछ उन्हें हिंसा और धार्मिक भेदभाव बढ़ाने और मंदिरों को ध्वस्त करने की वजह मानते हैं। इस बात को लेकर अक्सर इतिहासकारों में मतभेद देखने को मिलता है। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी सरकार क्या जानबूझकर मंदिरों की रखवाली नहीं करती है? अपना आंसर कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।